सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम संग-ए-मेल साबित हुआ है। यह कहना है डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम किए गए वो न सिर्फ गैर मामूली थे बल्कि माजी की तमाम कोशिशों से मुख्तलिफ भी रहे। इसी तसलसल में उन्होंने कहा कि पहली बार अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान वाज़े हम आहंगी दिखाई दी गई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत पजीराई मिल रही है और दहशतगर्दी के अंदरूनी सहूलतकार अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो DGISPR के मुताबिक एक साल के दौरान 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में एक दहशतगर्द के पीछे 3 शहरी या सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत होती थी, जबकि आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है कि एक शहादत के बदले 2 से 3 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। ताहम इन कामयाबियों के बावजूद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो दबाव है वो खैबर पख्तूनख्वा पर रहा है, जहां 80% वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजूहात बयान करते हुए पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि सूबे में एक ऐसा सियासी माहौल मौजूद है जो दहशतगर्दों, जराइम पेशा अनासिर और बाज़ सियासी किरदारों के गठजोड़ को तक़वियत दे रहा है। इसी पस मंज़र में यह भी सामने आया कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के 3600 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से 3000 का ताल्लुक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी इस मसले से अलग नहीं देखा जा सकता। DGISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो वॉर इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए जमा हुई हैं। इन्हीं तंजीमों में TTP और BLA शामिल हैं, जिन्हें भारत से फंडिंग के जरिए अफगान हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। उनका कहना था कि ऐसे हालात में महज मुज़ाकरात की बात करना हकीकत से नजरें चुराने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये जंग सिर्फ लड़कर ही जीती जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बात और अहम बात वो ये है कि इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत पर यह इल्ज़ाम आ रहा है कि वो कौमी इत्तफ़ाक़ राय के बरखिलाफ एक मुख्तलिफ बयानिया तश्कील दे रहे हैं, जहाँ कोलेट्रल डैमेज, डॉलर्स, मादनियात को जंग की बुनियादी वजूहात के तौर पर पेश किया जा रहा है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि अब आवाम में मुकम्मल क्लैरिटी आ चुकी है, इसलिए किसी को भी सूबे को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयानात ख़ास अहमियत इख्तियार कर गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वाज़े तौर पर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी नए ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फौजी कार्रवाइयाँ किसी भी मसले का हल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, और अगर सूबाई हुकूमत ने इसी मौक़िफ़ पर डटे रहने का फ़ैसला किया तो उसके मुल्की सियासत और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, PMLN से ताल्लुक, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू चिश्ती साहब, मुझे ये बताएं कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक किए जाएँ तो आपके ख्याल में वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इन्वाइट किया। एक चीज़ तो जो उन्होंने बताया है, जो कंपैरिजन किया है, जाहिर है अब हम नेक्सस हिंदुस्तान का वर्सेस अफगानिस्तान देख रहे हैं। एक दूसरा उन्होंने जो रिजॉल्व दिखाया है कि अब हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो जाहिर है ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं इसको, और जाहिर है फोकस कर रहे हैं, उसमें कोलैटरल डैमेज कोई नहीं कर रहे बल्कि दुश्मनों को या दहशतगर्दों को, फितनतुल खारिज को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने अहमियत दी है नेशनल यूनिटी के ऊपर। जाहिर है जब तक कोई भी दुनिया की फ़ौज नहीं लड़ सकती, जब तक आपकी पोलराइजेशन मुल्क में हो या आपकी डिस्कम्फर्ट हो या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी मौजू पर, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल थ्रेट की निस्बत, दुनिया में जहाँ भी ऐसे वाक़यात होते हैं दहशतगर्दी के, कौम को इकट्ठे होना होता है, रिजॉल्व एक होना होता है, हौसला दिखाना होता है, और ऑब्वियसली जिसको मैंने कहा कि पर्पज़ एक होता है, तभी आप दुश्मन को एक मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आपके मुल्क के अंदर दुश्मन का वैक्यूम ही उसी तरह तलाश करता है जब वो देखता है कि कौम डिवाइडेड है, या हेल्पलेसनेस है, कि लैक ऑफ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, या लैक ऑफ गवर्नेंस है, या जस्टिस है, जो भी होते हैं, कोई भी वजूहत होती हैं, वो दुश्मन को आसानी पैदा करती हैं उसके लिए। तो मुझे लगता है ये 3 एलिमेंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है जो मैं समझ पाया हूँ उसको। ऑल राइट जी, राना एहसान अफजल साहब, जब DGISPR
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ पहले पूरे ईयर के अंदर जो IBOs किए गए, काइनेटिक ऑपरेशंस किए गए, क्या हमने कितनी शहादतें देखी हैं, कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, पूरी डिटेल के साथ बताते हैं कि ये साल कितना इंपॉर्टेंट था। फिर वो ट्रेजेक्ट्री हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस किस का नेक्सस है, कैसे इस कंट्री को अबेंडन करने के लिए रीजन में कौन कौन सी फोर्सेस, इंडिया, अफगानिस्तान, वो पूरी तफसील इसके अंदर मौजूद। फिर इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करते हैं। ये तो हो गई एक ज़ाहिर है टेररिज्म को जहन में रखते हुए सारी सूरत हाल। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि KP गवर्नमेंट का या CM का रिस्पांस उस तरीके का नहीं है, और यही चीज़ नज़र आती है हमें स्टेटमेंट्स की सूरत में भी, सो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस सारी सूरत हाल को फिर कैसे देख रही है? फेडरल गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये ख्याल है कि वहाँ पर उनको उस तरह का रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए? योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो DG ISPR की प्रेसर होती है, इट इज़ द वॉइस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और जो एक फैक्ट बेस्ड होती है, डेटा बेस्ड होती है, और वो उन्होंने डेटा बेस्ड बातें की। जो आपका स्पेसिफिक सवाल है कि उन्होंने देखें, एक तो क्लैरिटी की बात की कि क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन है, आर्म्ड फोर्सेस में भी है और पॉलिटिकल लीडरशिप में भी है। कहाँ वो क्लैरिटी नहीं है? वो KP के हुकूमत में वो क्लैरिटी नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर हम अफगान रेफ्यूजीज़ की बारे में बात करते हैं तो उनकी जो शिफ्टिंग है वो अगर दूसरे सूबों में है तो उन्होंने आपको पॉइंट वाइज बताया, डेटा दिया कि कहाँ कार्रवाई हुई है इलीगल अफगान रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ जो कि इलीगल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और कहाँ नहीं हुई, और कहाँ जो है वो स्टेटमेंट्स का फ़र्क है। अगर हम दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं और जहाँ क्लैरिटी है कि हमने दहशतगर्दों के साथ क्या करना है या अफगान तालिबान के साथ किस तरह हमने बातचीत करनी है, तो कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन KPK की चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स में। आप करेंगे क्या? आप सवाल ये, जब वहाँ पर भी हम मौजूद होते हैं, अभी मैं वहीं था थोड़ी देर पहले ही निकल के आया हूँ, तो जब हम ये सवाल वहाँ सामने रखते हैं तो उनकी तरफ से यही जवाब आता है कि अब ये रियासत पाकिस्तान फैसला करेगी कि इस मसले के लिए क्या डिसीजंस लेने। हमारा काम है वॉर एंड टेरर में टेररिज्म को एलिमिनेट करना, हम वो कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं, जो हमारा मैंडेट है हम उस पर काम करें। सो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ खड़ी हुई है? अगर बात यहाँ तक आ गई है कि पूरी दुनिया से स्टेटमेंट, मैं जरा सवाल कंप्लीट कर लूं कि पूरी दुनिया से स्टेटमेंट्स दिखा के वो ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, और पाकिस्तान की उन्होंने बताया कि बाकी जमातें हैं, हुकूमतें साथ हैं। लेकिन अब बात यहाँ आ गई है कि KP गवर्नमेंट कहती है आप उनसे बात करें, उनसे क्या अपीजमेंट की, तो उन्होंने कहा कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, क्या करें, उनको वहाँ पर CM लगा दें तालिबान का। सो कहाँ करी है फेडरल गवर्नमेंट? आप लोग अभी भी सिर्फ यही बात करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, या आप लोग किसी नतीजे पर भी पहुँचे? डेफिनेटली आप उनके साथ इंगेज करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अफगान रेफ्यूजीज़ हों, दहशतगर्दों के साथ डिप्लोमेसी की बात हो, या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बात हो, या अफगान तालिबान से बातचीत की बात हो, तो वहाँ रियासत के हवाले से जो रियासत का रोल है उसको सपोर्ट करे सूबा। और अगर वो उसके बरक्स चलता है तो डेफिनेटली फिर उनसे इंगेज करके कोशिश की जाएगी कि वो इन लाइन हो। और अगर नहीं होते, एंगेज नहीं कर रहे एंगेज, और अगर वो नहीं होते इन लाइन, तो फिर हर किस्म का जो है ये जो गवर्नर राज है, इट इज़ अ रियलिटी, और वो फिर एक आईनी रास्ता मौजूद है, उसके बारे में फिर बिल्कुल सोच विचार होगी। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि वो हम कल लगा देंगे या परसों लगा देंगे, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। इट इज़ समथिंग विच विल बी कंसिडर एंड इट कैन बी, वो राउट लिया जा सकता है। शौकत यूसुफजई साहब, ज़ाहिर है आप बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में होंगे आज, क्योंकि 3 प्रोविंसेस के CM के स्टेटमेंट्स भी दिखाए गए, बताया गया कि कैसे वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ उनका रिजॉल्व शो कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि 80% इंसिडेंट जो है वो KPK के अंदर हुए, और फिर रीजनिंग भी की गई, उसकी रीजंस दिए गए, बाकायदा बताया गया। आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये सवाल जो है वो उठा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ नहीं दे रहे, बल्कि दहशतगर्दों से बात करने की बात कर रहे हैं, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, और ये सब कुछ अब किसी से ढका छुपा नहीं है। तालिबान रजीम की इंडिया में प्रेजेंस इसी साल के पिछले गुज़श्ता बरस के अंदर बहुत क्लियर है, और इंडियंस उन्हें क्या कह रहे हैं, वो इंडिया को क्या कह रहे हैं। सो आपको अंदाज़ा है कि ये जो एक नैरेटिव बन रहा है या नेशनल कंसेंसस हो गया है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने पर, उसमें आपकी गवर्नमेंट एक मिसिंग लिंक है? देखिए, हम जिस अंदाज से हम कह रहे हैं वो शायद ये नहीं समझ रहे हैं, या ये जो कह रहे हैं हमें समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे क्लियर कट कहा है कि एक अपना स्टांस, हमारा स्टांस जो भी है वो आप एक तरफ छोड़ दें। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इनके, जो नून लीग के लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जो NP के हैं, जो JUI के हैं, जमात इस्लामी के हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन सब ने मिलकर एक APC यहाँ पे की है, असेंबली के अंदर हुई है। इनका काफ लीग का पोजीशन, नून लीग का पोजीशन लीडर
यहाँ मौजूद, पीपल्स पार्टी का गवर्नर मौजूद, उन सब ने मिलकर एक करारदाद और एक एलामिया जारी किया है। मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ कि वो जो एलामिया है, जो उसमें बताया गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ये बेहतरीन रास्ता है, ओके क्या उस पे इन्होंने अमल किया है? ओके, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम राना एहसान अफजल साहब। राना साहब वो कह रहे हैं कि जी आप बताएं, सारी जमातें उधर जो बैठी हुई हैं वो तो कुछ और कह रही हैं जो आप बात करें नहीं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि एएनपी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन भी हमारे साथ हम आवाज़ हैं सूबे में दहशतगर्दी के मुतालिक मामलात पर। वो कहते हैं कि वो भी इस हक में नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेशन। देखिए, हमें यहाँ कन्फ्यूजन नहीं फैलानी चाहिए, बड़ी क्लियर बातें हुई हैं। अगर सीएम केपीके ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो दूसरे मुल्कों में तो दहशतगर्दी नहीं कर रहे, लेकिन वो दहशतगर्दी यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ में नहीं कहूँगा, जो इल्लीगल अफ़गान जो हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको अगर अखराज करने की पॉलिसी है, उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रहे या परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है? अगर वो ओवरऑल जो है वो टेररिज्म को जो है वो माइन्यूट कर रहे हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं होने देना, हम ये करने नहीं देंगे, तो आप फिर क्या करें? क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो रही? क्या बलूचिस्तान के सीएम जो हैं, जो आज आपको बताया गया कि वो किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ के या कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के अंदर जो है वो मामलात को आगे लेके चल रहे हैं और चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं और उस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो सोशल अपलिफ्ट करें और इन चीज़ों से आप मुकाबला कर सकें, वो चीज़ें यहाँ आपको नहीं होती नज़र आ रही। तो आप इन चीज़ों को आप बयानियों की एक मुख्तलिफ बयानियाँ बना के, आप जो रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ है, जो रियासत की आवाज़ के बरक्स चल रहा है, आप हर वो उसको लेके चल रहे हैं। भाई हम बातचीत तो कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ, लेकिन उस बातचीत के नतीजे में अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे अपनी रियासत के ऊपर कि वो उनकी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, उसके ऊपर अगर दर्जनों दहशतगर्दी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्दी कर रहे हैं, और आप ये बयानियां बना के बैठे कि आप तो हम तो कह रहे हैं बातचीत करें, आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? तो आप क्या कर रहे हैं? आप गलत, फिर आप लोगों को भी मिसगाइड कर रहे हैं, आप यहाँ अपनी सस्ती सियासत चमका रहे हैं। और आपके यहाँ जो है जो दीगर जमातें वहाँ पे बात कर रही हैं उसमें आपकी जमात भी शामिल है। बिल्कुल होगी, तो हमारी जमात की तो क्लैरिटी है। आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट्स नजर आ गई, वो आपकी सूबे की लीडरशिप की बात आप अपनी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, मेरे बात तो सुन लो ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि असेंबली एक मुंतखब इदारा है। आपको इख्तिलाफ है पीटीआई के स्टांड से, वो ठीक है, आपका जो आप मुखालिफ पार्टी आपको होगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें तो आपकी अपनी जुमात, आपके अपने इत्तेहादी, उन्होंने आपको एक लेटर भेजा यहाँ से जिसमें एलामिया किया गया था कि आप दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आप क्या क्या स्टेप उठाएं। उसका आप मुझे बताएं ना, वजीर दाखिला ने जवाब दिया है। पिछले दिनों असेंबली के स्पीकर ने फिर खत लिखा है कि जी एलामिया पूरा मुल्क नेशनल एक्शन प्लान को फॉलो कर रहा है। आप नए एलामिया बना के एक एपीसी बुला के आप समझते हैं कि वो रास्ता बनेगा? आप कोई नया एक्शन प्लान बनाना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं, वो यहाँ के लोग आप अपनी डोमेन में काम करें जो सूबे की डोमेन है, और वफाक के साथ कोऑर्डिनेट करें, जो आप कर नहीं रहे। बड़ा अजीब सा है कि आप इस असेंबली को असेंबली नहीं समझते हैं जिसमें आपके अपने लोग बैठे हैं, और उन्होंने एक मुश्तरका आपको एक गाइडलाइन दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानते। वो असेंबली है, उस असेंबली का काम हेल्थ देना है, एजुकेशन देना है, लॉ एंड ऑर्डर करना है, सेफ सिटी बनाना है। वो काम नहीं कर रही असेंबली, और वो काम कर रही है जो उसका काम ही नहीं है, जो आईनी तौर पे जो सेंटर का काम है, आप वो करना चाहते हैं काम। यानी कि आपको चाहिए कि सूबा कोऑर्डिनेट करे वफाक के साथ, वो अपने नेशनल एक्शन प्लान जिसके आप भी सिग्नेटरी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें। वहां आपका जीरो रिजल्ट है। हमने चलाना है, जब आपकी मर्जी हो तो आप कहते हैं एजुकेशन भी हमने चलाना है, जब आपकी मर्जी हो तो भाई ये 12 साल से आपकी जिम्मेदारी है। अब आप कहें कि आपकी मर्जी हो तो हमने चलाना है, आप नहीं चलाना है। अब आप जिम्मेदारी का एहसास ना करें। 12-13 साल से आपकी मैं जरा देखें, ये आप जो कुछ कर रहे हैं ना, ये आग लगाने वाली बात है, बारूद रखने वाली बात है। या ये ना करें, एक सूबे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों के अंदर घुस के आपने दहशतगर्दों को निकालना है। वो अब बगैर यहाँ की पार्टियों को एतमाद में लेकर, यहाँ की हुकूमत को एतमाद में आप तो मुखालिफ चल रहे हैं भाई। काम करेंगे, गलत होंगे आप। और ये आप ऐसी बात ना करें, पाकिस्तानियों की शहादतें हो रही हैं और दहशतगर्द शहीद कर रहे हैं, और हम उन्हीं को संभालने की बात कर रहे हैं। तो आप जो है वो अलग एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो बात करते हैं जिससे नफरतें फैलती हैं। मेरी बात सुने, हमें एहसास है ये फौज किसी और जगह की फौज नहीं, हमारी फौज है, हमारे बच्चे हैं। ओके शौकत साहब, जरा शहादतें हो रही है, हम कहते हैं शहादतें कम हो। ओके, डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक।
चिश्ती साहब, मुझे ये बताएं कि एक तरफ अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट मौजूद हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉर इकॉनमी वहाँ पर ऑपरेट कर रही है, और जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, जो मीडिया है वो कवर करता रहा है। किन किन कंट्रीज़ ने अपनी रिजर्वेशंस यूएन में शो की। आज प्रेसर में ये भी DGISPR ने बड़ी वजाहत से बताया कि किस किस कंट्री के जो रैप्स हैं उनकी क्या रिजर्वेशन है अफ़गानिस्तान में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर जब आप एनालाइज़ करते हैं कि एक ऐसा प्रोविंस जो 80% सफ़र कर रहा है टेररिज्म की वजह से, जहाँ पर 80% टेररिज्म दिखाई दे रहा है टोटल नंबर से, सो अब पाकिस्तान के लिए सिवाय ऑल आउट अप्रोच अडॉप्ट करने के कोई और रास्ता रह गया है? और स्पेसिफिकली अगर एक ज़ाहिर मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको नैरेटिव की लड़ाई का सामना हो जाए उसी जगह पे जहाँ पर आप ये जंग लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर कितनी स्पेस बचती है इस तरह के ऑपरेशंस को फुल स्ट्रेंथ के साथ कंडक्ट करने के लिए? योर टेक ऑन। देखिए भाई साहब, एक हमें बहुत बड़ा जो तब्दीली आई है वो आई है मई 2025 में। उससे पहले आपने नोट किया होगा कि हमारा कोई उस तरह रेलेवेंस नहीं थी दुनिया में जो आज है। पिछले 6-7 महीनों में जब तब्दीली आई है, हिंदुस्तान ने पिछले 3-4 दहाइयों से जितनी अपनी रेलेवेंस बना ले, चाहे ट्रेड की वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की वजह से, हिंदुस्तान ने ग्लोबली जो स्पेस ली हुई थी, पाकिस्तान में उस तरह सिग्निफिकेंस जगह अपनी नहीं बना पाया था। वो अलग एक डिबेट हो सकती है। और शायद हिंदुस्तान का भी यही ख्याल था मई में कि जब वो ऑपरेशन करेंगे तो हमें इररेलेवेंट कर देंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोजीशन ना सिर्फ रीगेन की, बल्कि हम एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गए। हमारी हेल्प को अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़रूर आए, उन्होंने 60 दफ़ा कहा कि हमने जहाज़ मारे, दुनिया को रियलाइज़ हुआ, हमारी एयरफोर्स खामोश चली गई, उनके एयरफोर्स चीफ आते रहे, किसी ने नहीं मानी। तो ये क्रेडिबिलिटी है, ये एक नॉइजी रेटोरिक, एक नैरेटिव नहीं था, जिसकी वजह से दुनिया ने हमें बड़ा एक्नॉलेज भी किया। क्योंकि हमने सिर्फ पहलगाम के वक्त नहीं, पहलगाम के फ़ौरन हमले के बाद हमने कंडेम किया, इंक्वायरी की ऑफ़र की, सबूत मांगे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का वादा किया, लेकिन कोई नहीं माने। तो ये वो दुनिया नहीं है जब एक चैनल हुआ करता था और एक न्यूज़पेपर आप अगले दिन पढ़ते थे जाकर पिछले दिन की खबरें, और टेलीविजन ने आपको रात को 9 बजे खबरें बतानी होती थी। अब आपके हाथ में सैकड़ों चैनल्स हैं, डिजिटली आप दुनिया से कनेक्टेड हैं। नैरेटिव हिंदुस्तान ने जो खासतौर पर बेचने की कोशिश की वो नहीं बिका। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया, जो ISPR का भी मैं नोट्स में पढ़ रहा था, DGISPR ने भी जो बातें कही हैं कि दुनिया में एक एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस है और एलिमेंट ऑफ कंसर्न है, और वो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी भी शामिल है। पहले भी हम कहते थे, मई से पहले भी 4 साल से वाक़यात हो रहे हैं, हज़ारों यहाँ भी शहादतें हुई हैं। जब हम कहते थे तो शायद दुनिया उस तरह तकलीफ महसूस नहीं करती थी। अमेरिका में 2 सोल्जर्स पर हमला हुआ, वो जो एक अफगानी ने मारा, तो लोगों को समझ आना शुरू हुई टेररिज्म क्या होती है। तो अब दुनिया हमारी बात रेगुलर मान रही है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, दुनिया को एक एहसास हुआ है कि ये एक बंच ऑफ आर्म्ड गैंग्स है अफगानिस्तान के ऊपर। ये एक स्टेट की तरह बिहेव नहीं करते, ना वो अपना रिजॉल्व शो करते हैं, ना अपनी विलिंगनेस बताते हैं, ना वो डिप्लोमेसी बताते हैं, और ना आने वाले फ्यूचर में कहीं कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस या अपने नेबरहुड में कमिटी ऑफ नेशंस को दिखाना चाहते हैं। तो अब हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू 7-8 महीने पहले। अब मेरा ख्याल है जितना हम ज्यादा एंगेज करेंगे डिप्लोमेटिकली, और एक आखिरी बात इसके ऊपर भाई साहब एग्री करेंगे कि हमने जब हमला किया था, जो DGISPR ने भी रेफर किया है, बड़ा प्रिसाइज किया था, लेकिन जब भी कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमला करता है और रिस्ट्रेन करता है, पुल बैक, वो आमतौर पे स्ट्रैटेजी के खिलाफ होता है। हमने फिर भी अमन के लिए किया, क्योंकि हम चाहते थे कि कतर और तुर्की, हमारे दोस्त इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें एंगेज करना चाहिए, हमने वो भी करके देख लिया। हमने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वायबल नहीं किया, लेकिन डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया ने हमें सराहा कि हम अमन चाहते हैं। आपने इतनी प्रोलॉन्ग 2-3 सेशन किए, पहले कतर में किया, फिर तुर्की में किया, वो भी नाकाम हुए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी दुनिया को अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग आई है, हमने रिस्ट्रेन करके अपना फिर एक ग्रेस दिखाया है, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी। और जैसे मैंने कहा कि आपने जो आपकी पोजीशन, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है, वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है, जिसका मतलब है हमने बार्गेन पर कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि हमने हर्ट नहीं किया उतना जितना हम कर सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है हमने डिटर्मिनेशन दिखाई है। जो DGISPR के मैं नोट्स पढ़े, उसके अंदर मुझे यही लग रहा था कि रिजॉल्व कौम का और हमारा उसी तरह कायम है कि हमने इसको टेक ऑन करना है, नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन। क्योंकि हम चॉइस नहीं करना चाहेंगे जिस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ हम करके और एक प्राइड फील करते हैं। ये हमारी हालत मजबूरी, शायद जब भी किया हमें उस वक्त करना पड़ेगा। ठीक, फेयर इनफ। साथ ही लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें उन्होंने ये भी रेज किया कि जब हम मई वॉर में एंगेज थे इंडिया के साथ, तो उसी वक्त हमारी पोस्ट के ऊपर, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर
बाकायदा टीटीए की तरफ से जो है हमारी पोस्ट को निशाना बनाएगा। और फिर जो रिस्पांस हमने दिया, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, और फिर अक्टूबर में भी जिस तरीके का रिस्पांस रहा। एक ऐसे वक्त में जब आप अपने एक बॉर्डर पे एंगेज हैं और वो टीटीए जो वहाँ पर एक इलीगल रजीम बैठी हुई है, वो आपको प्रॉपर आपके एनिमी के साथ मिलकर अटैक करती है, ये डबल एंगेजमेंट आपकी हो गई थी, तो आप उसको कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? आप कैसे उसको जो है वो उससे डायलॉग कर सकते हैं जिसके डिज़ाइंस बहुत क्लियर हों? शौकत साहब, मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहूँगा, ये जो एंटी ऑपरेशन एक स्टांस तो है आप लोगों का, लेकिन इसका भी हवाला दिया गया कि जो आप लोगों ने, आपके एक वज़ीर ने कहा कि ये डॉलर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये रिसोर्सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा डॉलर्स तो अफगान टीटीए जो है वो ले रही है इंडिया से और अपने और जो डोनर्स हैं उनसे। सो पाकिस्तान ने तो कोई डॉलर किसी से नहीं लिए। और जो मादनियात की आप बात करें, वो 5,000 से ज़्यादा लाइसेंसेस आपकी गवर्नमेंट ने दिए हैं, और वो भी आप रिसोर्सेज तब कैपिटलाइज कर सकते हैं, केपी की आवाम को उसका बेनिफिट मिल सकता है जब आप वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सो ये स्टेटमेंट्स आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि ये 3 सूबों की तरफ से एक और रिस्पॉन्स है, वफाक की तरफ से एक और रिस्पॉन्स है, और आपकी हुकूमत की तरफ से एक बिल्कुल मुख्तलिफ रिस्पॉन्स है, और इस किस्म की बातें हो रही हैं जिसको बड़ा संजीदा लिया जा रहा है। देखिए बस भाई, एक इशू है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान में और ये खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का। इसको हल करने के लिए हमें संजीदगी से बात करनी होगी। मैं इस तरह की चीज़ों पे ना कमेंट्स करता हूँ, ना मुझे इससे कोई वो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबाई की भी है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। आप कंडेम करते हैं वो स्टेटमेंट जो मादनियात पे दी उस मेंबर ने, एमपीए ने, असेंबली में, जो बड़ी बाख्तियार और मुंतखब है? मेरा ये ख्याल है ना कि हमें थोड़ा संजीदा गुफ्तगू करनी होगी और इस चीज़ को फॉर द ग्रांट नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप बलूचिस्तान में, आपके पास खुला ऑप्शन है, आपने ऑपरेशन भी कर लिया, कर भी रहे हैं, वहाँ पे अगर हम सोचें कि कितनी दहशतगर्दी कम हुई है तो वो भी आपके सामने है। ये क्या मादनियात की वजह से ये दहशतगर्दी का नैरेटिव बनाया जा रहा है? उसकी जंग है ये? नहीं, देखिए एक इंडिविजुअल, आपका एमपीए कह रहा है ना, आपका पार्लियामेंटेरियन कह रहा है असेंबली में खड़ा होके, इसके ऊपर क्लैरिटी दे या उसको कंडेम करें। ना मेरे सामने इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया है, ना मुझे पता है। मैं जो देखे, हमें संजीदगी नहीं, शौकत साहब, ये रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ ये स्टेटमेंट कि ये डॉलर्स की और मादनियात की लड़ाई है, असेंबली के अंदर आपके एमपीए ने कहा। देखिए, ये इससे पहले जो हुआ है वो हमारे सामने है, जो अफगानिस्तान की जंग लड़ी गई, जिस तरीके से हमें इन्वॉल्व किया गया था, शुरू की बात हो, वो शायद उस हवाले से कहा होगा उन्होंने, जो हमें कहा गया कि जी 75 के ज़माने में हमें पहुंचा दिया जाएगा। ये इस तरह की जो खौफ फैलाने की कोशिश की गई, वो एक अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये कि हमें एक इशू हमारे सामने पड़ा है, इस इशू को हमने हल कैसे करना है, इसलिए कि हमारे जवान उसमें शहीद हो रहे हैं, फौजी जवान है, हमारे पुलिस के जवान है, आम आदमी सफर हो रहा है। इस मसले को हल कैसे करना है, ये असल इशू है। इसमें अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करेंगे कि जी हमने तो ये निकाला है हल, आप इसको माने, तो आई थिंक ये ज्यादती होगी यहाँ के लोगों की। ये कहना भी गलत है कि ये इस्लामाबाद में बंद दरवाजों के अंदर ये फैसले हो रहे हैं। भाई, आपकी अफवाज पाकिस्तान रोज शहादतें दे रही हैं, हजारों की तादाद में जो है वो आपके बच्चे फौत हो रहे हैं, तो क्या ये यहाँ बॉर्डरों के ऊपर ये नहीं हम देख रहे कि क्या हो रहा है? क्या इस्लामाबाद में चार दीवारी के अंदर ये फैसले हो रहे हैं कि क्या हमने करना है, क्या नहीं करना? तो ये नैरेटिव भी देना कि ये जो हमने वफाक ने जो अपना, या रियासत ने जो अपना स्टेटमेंट या रास्ता लिया हुआ है वो चार दीवारी में बंद करके लिया हुआ, यही तो बातें हैं जिसकी वजह से ये आग लगा रहे हैं, ये खतरनाक रास्ते पे चल रहे हैं, और इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अपने आप को वो ना समझे ना कि आप ही मुहब्बी वतन है, हम बाकी नहीं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि चार दीवारी में बंद हो के कौन से कमरे में ये फैसले लिए जा रहे हैं? तो भाई, आपके अफवाज पाकिस्तान रोज शहादतें दे रहे हैं, ये तो उसके बाद फैसले किए जा रहे हैं, उन शहादतों के बाद फैसले किए जा रहे हैं। आप तो जनाजे भी नहीं पढ़ने जाते और आप ये कह रहे हैं, आप जनाजे तक नहीं पढ़ने जाते अफवाज पाकिस्तान के 14 के, और आप कह रहे हैं कि चार दीवारी में बंद करके ये फैसले किए जा रहे हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? आपके पास अपना क्या नैरेटिव है, मुझे बता सकते हैं कि इस नैरेटिव बहुत क्लियर है। आज आपको नैरेटिव क्लियर करके बताया है कि हम अफगानिस्तान की अगर सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नो टॉलरेंस है। अब्बासी साहब, एक मिनट मुझे बात करने दें। देखें, आपने अफवाज पाकिस्तान के पीछे छुपकर सियासत करनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान तो हमारी भी है।
आप अकेला उसके पीछे छुप कर जो है ना तो वार आप कर तो रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारी जंग जो है ये मादनियात की वजह से ये बात तो नैरेटिव करने बनाया दो जा यार, रहा आप तो पहले है। और ऐसे उस नहीं थे यार। स्टेटमेंट को आप कह रहे हैं मैंने सुना नहीं है, आपका एमपीए यार, और जो बात जो सुनिए, इलेक्टेड आप तो एमपीए पहले आप ऐसे कहते नहीं हैं थे कि यार, लोगों आप के इस तरह वोटों से आए हैं, वो ये प्रोग्राम बात करना है, कर मैं रहे हैं। नहीं करता हूँ। ओके, मैंने ऐसे प्रोग्राम नहीं करना है, मुझे अगर बात करने दें तो मैं आपको चले आप मुकम्मल दलील कर से लें। बात कर लें। दलील से आपके पास कोई दलील नहीं है, आपने अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर सके हो। जो दलील आप दे रहे हैं, जो हमने दलील आपकी पाकिस्तान में अपनी अमन पार्टी ने कायम यहाँ पे करना है, दी है, अफगानिस्तान में नहीं आपकी अपनी पार्टी ने यहाँ पे जो दलील दी है आप उसको भी नहीं मान रहे। जो आपके एलआई है पीपल्स पार्टी के गवर्नर, उसने जो दलील दी है वो भी आप नहीं मान रहे। और आप चढ़ाई की सोच रहे हैं कि जी हम चढ़ाई कर लेंगे। आपके जिम्मे क्या था? आपके जिम्मे ये थे कि बेरोजगारी कम करनी है, महंगाई कम करनी है, मईशत को ठीक करना है। वो तीनों में आप नाकाम हो गए। आप अपनी बात भी करें ना, आप फौरन अफवाज पाकिस्तान को बीच में Okay, जाते हैं। देखिए ठीक। हमारी फौज है, हम भी चाहते हैं कि हमारी फौज से कम सर, कैजुअलिटी शौकत साहब देखिए, मेरी अब गुजारिश सुने, कम मैं होनी चाहिए उनकी। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि आपको जो तजवीज दी गई उस पर आपको वजीर दाखिला ने राब्ता किया। यार स्पीकर, मगर सर ये कह रहे हैं ना, देखिए शौकत साहब वो ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान एग्जिस्टिंग मौजूद है, उसके बाद भाई तो उसमें कुछ डिस्कस कर लो ना, जरा आप गुजारिश सुन लेना मेरी। से तो डिस्कस कर लो, अच्छा, हमसे ना करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी जो अपनी पार्टी नहीं, है, लेकिन खैबर सर ये पख्तूनख्वा में- लेकिन ये भी दलील नहीं है ना कि अगर एक सूबे की जो जमातें सूबे में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उनकी एक राय है, उसका एहतराम है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि एक वफाकी हुकूमत में पावर में बैठी हुई हो और उसको जमात के कुछ लोग सिर्फ ये कहें कि आप ऐसा कर लें, तो वो नेशनल एक्शन प्लान भी तो एग्जिस्ट करता है ना। यार वो तो भी नेशनल एक्शन प्लान किसने बनाया है? सर नेशनल एक्शन प्लान तो सबने पार्टी मिलकर ने बनाया था, ना। और आपके दौर में वो सबने रिवाइज मिलकर हुआ था, बनाया ना। और रिवाइज होने के बाद भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। भाई सबने बनाया है तो सबकी बात यार एक दफा भी कोशिश नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन कि शौकत साहब ये जिनके साथ दलील लड़ कमजोर है ना, पूरे पाकिस्तान की जमातों ने मिलकर बनाया ना, सिर्फ केपीके की जमातों ने मिलकर तो नेशनल एक्शन प्लान नहीं बनाया था ना। अब्बासी साहब, देखिए- ये आप वहाँ बैठकर तो इसको कमजोर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, ओ भाई आप वो जो सुबह समझ रहे हैं बैठ के उनकी फॉरेन तो- पॉलिसी नहीं लेकिन बना ये तो सकता। गलत- ये तो नहीं, गलत सुबह बैठ के जो लेट मी क्लैरिफाई दिस। हो रही है ना। अच्छा शौकत भाई, शौकत भाई मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने यार, यार अब आप मेरी भी गुजारिश सुन लेना, सवाल तो करने दें। देखें, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। असल में पीटीआई की स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त है कि काउंटर अटैक कर दो। आप तो खैर हमारे दोस्त हैं तो कोई मसला नहीं है, अंडरस्टैंड दिस। लेकिन देखें, मैं ये सवाल मेरा बहुत सिंपल है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं ना, तो वो पूरी नेशन ने कंसेंसस से बनाया है। फिर एक दौर में रिवाइज हुआ, वो आपके दौर में रिवाइज हुआ, इनके नून के पिछले दौर में बना, आपके दौर में रिवाइज हुआ। अब अगर सूबाई सतह पर कोई सियासी जमात XYZ, कोई भी, मतलब PMLN है, एनपी है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, उसकी सूबाई क़यादत ये कहे कि हम नेशनल एक्शन प्लान को नहीं मानते, हम जो कह रहे हैं आप वो कर लें, तो फिर उसके लिए भी तो आपको कोई रास्ता निकालना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक फेडरल लेवल पर एक चीज प्रिपेयर हुई है, आप उसको सूबाई सतह की क़यादत से नल एंड वाइट कर दें। अच्छा अब्बासी साहब, ये जो चीजें हैं ना आप जो बता रहे हैं, देखें ये तो लोकल कॉन्फ्लिक्ट बन गया ना, ये इसको जरा ब्रॉड बेस उस पे देखना चाहिए। यू थिंक, आप कह रहे हैं कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए इन्हें समझना पड़ेगा कि चलो मैं फिर इसका जवाब लेता हूं सर, इसका जवाब तो लेना दें ना। आप तो जवाब तो देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि आप हमारी मैंडेट को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। जब आप तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मैं क्या कह सकता हूँ कि फिर कौन सा कंसेंसस हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कंसेंसस के लिए आपने क्या कोशिश की? आपका वजीर दाखिला कभी आया इस मसले के ऊपर? चले आप इनका जवाब तो लेने दें मुझे रान साहब को। ये जो बना के वहाँ बस मुझे रान साहब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे जरा इसका जवाब लेने दें। जी वो कह रहे हैं आपने हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, कंसेंसस नहीं। मैंडेट को तस्लीम किया है और हम इनके साथ हर लिहाज से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो अदारे हैं, इंटेलिजेंस के अदारे हैं, वो भी इनसे इंगेज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सियासत करनी होती है। अब सियासत क्या है? अब वहाँ इंडिया में नैरेटिव है कि अफ़गान तालिबान जो हैं, जो हमारे दोस्त के दुश्मन हैं, वो जो हमारे जो दुश्मन के दोस्त हैं वो हमारे भी दोस्त हैं। वहाँ ये नैरेटिव है, बड़ी क्लैरिटी है इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ आप ये नैरेटिव जो है, एनिमीज माय फ्रेंड, तो यहाँ जो है आप उसके बरक्स बातें कर रहे हैं। तो यहाँ जो है आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। यहाँ आप कह रहे हैं कि दहशत, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए, हम ये बातचीत तो आप कर रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं ना कि बातचीत करनी चाहिए। हम तो हर लिहाज से अफ़गान तालिबान को इंगेज कर रहे हैं। क्या जो लोग यहाँ शहादतें कर रहे हैं हम उनके साथ मिलकर बैठ जाएं, उनके साथ जो है वो घुटने टेक? ये जो इनका आर्गुमेंट है, वो कहते हैं मकामी क़यादत आपकी भी, नून की, पीपीपी की और पीटीआई की, सब इस पे इत्तेफाक कर चुके हैं कि आप यहाँ पर इसका तरीकाकार कुछ और निकालें। उस पर आपकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? मैं तो खैर देखिए बड़ी बेसिक सी बात है ना, जो सूबे हैं उनको अपनी डोमेन में काम करना है,
उनकी डोमेन क्या है वो आइन के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ वो लिखी हुई आप है। कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं है फॉरेन उनका। पॉलिसी इनका सब्जेक्ट नहीं है ना। अगर वफाक ने यार, यहाँ एक पे रियासत foreign ने policy कहाँ से आ गई आपको, है? अगर आपका कोई है डिफरेंट यहाँ पे कौन सी ओपिनियन है, foreign policy आ गई? अगर शौकत भाई, आप क्या foreign अफगानिस्तान policy को है ना? पाकिस्तान का सूबा समझ रहे हैं क्या? फॉरेन पॉलिसी है ना। नहीं, अगर नहीं, अगर मेरी आप बात समझते समझना। हैं कि आप अफगानिस्तान उससे के इफेक्ट साथ हो रहे हैं या बात आपको करनी उसको है तो काबिल करें, कबूल आपको नहीं है, तो रोका वहाँ तो नहीं है, फोरम ना से करें जहाँ तो ये ना करें। बातचीत करते हैं। लेकिन रियासत के बयानिए के खिलाफ आप नहीं करते, आप दहशतगर्दी पे सियासत नहीं करते, आप इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते। ये इशू है, दिस इज द इशू। इस पे कंफ्यूजन मत फैलाएं। देखें, इनकी बातें जो ये कर रहे हैं और जो इनके सीएम बात करते हैं और जो खान साहब बात करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप दहशतगर्दी खत्म ही नहीं करना चाहते। अगर आपने खत्म करना होता तो अभी तक इस पे कोई रिस्पांस आपका आ खत्म तो हम जाता। करेंगे इंशाल्लाह ताला, दहशतगर्दी भी खत्म होगी, मुल्क भी सीधा होगा। टुवर्ड्स द वेरी एक एंड, बंदा तो टुवर्ड्स द जवाब वेरी दे एंड, दो ना। शौकत भाई टाइम खत्म हो गया है, मुझे ये बताएं, वन लाइनर आपके नजदीक दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है? दहशतगर्दी खत्म करने के लिए जो बाबर सलीम स्वाति साहब ने एलामिया भेजा है इनके पास, उसके एक दफा तो जवाब दे दो कि जी हमने मानना है नहीं अच्छा, मानना है। एक ठीक, आपके ख्याल में ना एक एलामिया वज़ीर से ने जवाब दिया है, ना दहशतगर्दी जो है वज़ीर वो आज़म ने खत्म दिया हो है, ना। सकती है? वो दहशतगर्दी जिसके लिए पाकिस्तान पिछले 25 साल से बरह रास्त जो है वो लड़ाई कर रहा है मुख्तलिफ फ्रंट्स पर, और पूरी दुनिया उसको एंडोर्स भी कर रही है कि पाकिस्तान टफ वॉर जो है वो लड़ी है अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी हमने वी हैव पेड अ हैवी प्राइस ऑफ इट। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस किया, ह्यूमन लाइफ का लॉस किया, हमने जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करवाया, सारा कुछ किया, लेकिन वो एक एलामिया से नहीं ख़त्म हो सकती। अलबत्ता डिस्कशन होनी चाहिए थी। लेकिन आज जो इस वक्त माहौल है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि केपी गवर्नमेंट इस वक्त तैयार नहीं है इस मामले में कोऑपरेट करने के लिए। और जो बात आ रही है, और फिर जिस किस्म की चीज़ें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो जो अमेरिकन का या नेटो का वेपन था वो यूज़ कर रहे हैं। क्वाडकॉप्टर्स यूज़ हो रहे हैं, क्वाडकॉप्टर्स वहाँ से यूज़ हो रहे हैं, और किस तरह वो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं सिविलियंस को, किस तरह वो मसाजिद के अंदर से बैठ के लड़ाई करते हैं। ये बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन पहले भी आती रही है, लेकिन आज उसको एक्यूमुलेट करके एक तरफ बताया गया और पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई कि कैसे 2025 के अंदर दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा रहे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आई, वो ये कि रियासत का रिजॉल्व है कि इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया जाएगा कम वॉट में। अब देखना यह है कि सियासी तौर पर इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।